Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, कल हम लोग ने काफ़ी सारे रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टी के रहे हों या वो बर्जर पेंट और ट्राइडेंट के रहे हों। आई होप आपने वीडियो देखा होगा और आपको उसका बेनिफिट भी मिला होगा आज। एंड गाइस, हमने निफ्टी बैंक निफ्टी भी डिस्कस किया था। निफ्टी फिफ्टी में मैंने आपसे बोला था 22,000 के लेवल बहुत क्रूशल है। अगर ये लेवल ब्रेक हुए और सस्टेन हुए, आपको सॉलिड शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी एटलीस्ट 200 पॉइंट्स की। सो गाइज, आज गैप अप में 22,000 का लेवल आ तो गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। एंड वहां से एक फॉल हुई एंड पूरा दिन मार्केट एक कंसोलिडेटेड रेंज में ही चलती रही। और गाइज, काफी सारे आईपीओ भी मैंने आपसे बोला था पाइपलाइन में है, वो आज आउट हो गए, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। काफी सारे रिजल्ट्स भी आज आउट हुए हैं, उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। गाइस, पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, निफ्टी फिफ्टी में मैंने आपको लेवल बताए थे 22,000 के, जो कि गैप अप में आज रीच हो गए लेकिन सस्टेन नहीं हुए, क्योंकि गैप अप ओपन था। आपको पता होगा, जब भी गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, या तो वो गैप फिल अप होता है या फिर गैप अप गैप डाउन ओपन होने के बाद उसी रेंज में मार्केट चलता रहता है, यानी कि एक रेंज बाउंड मूव आपको देखने को मिलता है। सो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड आपको एक रेंज बाउंड मूव होता हुआ दिखा। इनफैक्ट आपको पता होगा, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से भी बैंक निफ्टी में कोई ऐसा एक्सपोनेंशियल मूव देखने को नहीं मिला। अब गाइस, कल निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी है, कल थर्सडे है, थर्सडे को निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी के लिए भी मेरा प्लान सेम है। मैं आपके साथ लेवल्स डिस्कस कर देता हूँ, आपको रेंज बता देता हूँ, इसी रेंज में आपको चलता हुआ दिखेगा कल निफ्टी फिफ्टी। ऑल्दो गारंटी नहीं है, अगर कल कोई एक्सेप्शनल गैप अप या कोई एक्सेप्शनल गैप डाउन हो जाता है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव मार्केट ओपन होता है देन आपको पूरा दिन एक रेंज में चलता हुआ दिखेगा निफ्टी फिफ्टी। एंड जो नीचे की रेंज होगी वो होगी 21,800 के लेवल, एंड जो अप साइड की रेंज होगी वो होगी 22,000 के लेवल। ठीक है। अगर ये लेवल्स किसी भी साइड से ब्रेक होते हैं, लाइक अगर 22,000 ब्रेक हुआ देन आपको पता होना चाहिए कि अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी। एंड अगर गाइस 21,800 ब्रेक हुआ देन अच्छा फॉल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा डेटा इस समय शो हो रहा है उस हिसाब से आपको निफ्टी फिफ्टी एक रेंज में चलता हुआ ही दिखेगा, एंड रेंज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब गाइस देखो, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। गाइस देखो, बैंक निफ्टी की बात की जाए तो ये जो पैटर्न है पूरा होने का नाम ले नहीं रहा है। ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि अपर साइड पे पैटर्न पूरा होगा ऑलमोस्ट 46,000 से लेके 46,100 के लेवल पे, और वो पैटर्न अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। एंड बैंक निफ्टी भी आपको एक छोटी सी रेंज में चलता हुआ ही दिख रहा है। जो लोअर साइड की रेंज है वो है 45,500 का लेवल, एंड जो अप साइड की रेंज है वो है 46,000 का लेवल। जब तक गाइस इनमें से कोई भी लेवल ब्रेक नहीं होता है, चाहे वो डाउन साइड से हो चाहे वो अप साइड से हो, आपको कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में भी। सो निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अगर कोई भी रेंज किसी भी साइड से ब्रेक होती है, आपको पता होगा किस साइड की ट्रेड लेनी है, एंड आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद प्रॉपर एसएल। ठीक है। अब गाइस देखो, रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। हाँ, रिजल्ट से पहले हम लोग एक बार ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। अगर गैस देखो, निफ्टी फिफ्टी के ऑप्शन डेटा की बात की जाए तो कल आपको याद होगा पुट कॉल रेशियो निफ्टी फिफ्टी का दिख रहा था 0.99, एंड आज घट के हो गया है 0.86। ठीक है। एंड आप अगर देखें, कल आपको पुट राइटिंग हैवी देखने को मिल रही थी। पुट राइटिंग आज भी हैवी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कॉल राइटिंग भी हैवी देखने को मिल रही है। जैसे जैसा मैंने आपसे बोला, रेंज बाउंड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, वैसा ही आपको ऑप्शन डेटा पे भी देखने को मिल रहा है। जितनी रेड कैंडल्स हैं उतनी ही ग्रीन कैंडल्स हैं। सो अप और डाउन साइड की रेंज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, उसी रेंज में आपको चलता हुआ दिखेगा निफ्टी बैंक निफ्टी। एंड अगर कोई रेंज ब्रेक भी होती है देन एक सॉलिड मूव आएगा अप साइड या डाउन साइड का। अब गाइस देखो, अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा की बात कर लें तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा आपको स्लाइड पॉजिटिव देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कॉल राइटिंग से हैवी है यहाँ पे पुट राइटिंग, लेकिन आप अगर देखें तो आगे अच्छा अच्छा सपोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है, विच इज ऑन 46,000 लेवल एंड 46,100 लेवल। एंड 46,000 का लेवल आपको पता होगा कि हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है अप साइड से, एंड डाउन साइड से 45,500 का लेवल। सो ऑप्शन डेटा और हमारा चार्ट का डेटा ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। सो आपको ये लेवल्स अपने दिमाग में रखने हैं। निफ्टी फिफ्टी के लिए 46,000 के लेवल अप साइड से एंड 45,500 के डाउन साइड से, एंड निफ्टी, ये बैंक निफ्टी के लिए। एंड निफ्टी फिफ्टी के लिए 22,000 के लेवल अप साइड से एंड 21,800 के लेवल डाउन साइड से। सो इन लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, एंड इसी बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं कल के दिन।
अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला रिजल्ट है पावर ग्रिड, एंड पावर ग्रिड के ये जितने भी नंबर्स हैं सीआर में है, ठीक है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो देखो रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 11,819 सीआर का। एंड अगर गाइस प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी ने पोस्ट किया था 11,530 सीआर का। एंड अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन लेंगे तो लास्ट ईयर भी रेवेन्यू उतना ही था, ठीक है। आप अगर देखें 11,530 एंड 11,530 तो सेम रेवेन्यू के अगेंस्ट में आपको एक बढ़ा हुआ रेवेन्यू देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। दैट्स अ गुड थिंग फॉर पावर ग्रिड। अगर गाइस एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस आप देखें इस बार कंपनी के हुए हैं 7,076 सीआर के, एंड प्रीवियस क्वार्टर में हुए थे 7,977 सीआर के। गाइस मैं बताना चाहूंगा कि एक्सपेंसेस के फ्रंट में काफी कंट्रोल में है एक्सपेंसेस। एंड गाइस यू वुड बी शॉक टू नो दैट प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आप अगर एक्सपेंसेस लेंगे तो एक्सपेंसेस में आपको एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर में थे 7,786 सीआर के, एंड इस बार केवल 7,000 सीआर के एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस में आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है जो कि एक अच्छे रिजल्ट्स का इंडिकेशन है, ठीक है। अब गाइस अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो देखो प्रॉफिट इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 4,028 सीआर का, 4,028 सीआर का, ठीक है। और प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 3,780 सीआर का। सो प्रॉफिट में भी जंप है, रेवेन्यू में भी जंप है, एंड एक्सपेंसेस में आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। सो अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स आर प्रिटी ओके। ऑल्दो रेवेन्यू में थोड़ा और जंप देखने को मिल सकता था, लेकिन दैट्स ओके। अगर आपका रेवेन्यू, अगर आपके एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में लेसर आते हैं एंड प्रॉफिट ज्यादा आते हैं, सो अगर आपका रेवेन्यू थोड़ा सा कम भी आता है, दैट्स ऑल ओके, ठीक है। अब गाइस अगर इसके चार्ट की बात कर लें तो देखो गाइस अगर पावर ग्रिड के चार्ट की बात कर लेते हैं, हाँ रिजल्ट मैंने आपके साथ बताया, रिजल्ट आर प्रिटी ओके। और प्रिटी ओके रिजल्ट के हिसाब से चार्ट बहुत ज्यादा ओके नहीं है, चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मेरे को, लेकिन रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। सो अगर कल मार्केट ने इसे रिवॉर्ड किया सो यहाँ से आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर चार्ट के हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया देन यहाँ से एक फॉल देखने को मिल सकता है। एंड जो नियरेस्ट सपोर्ट है आपका वो आपको मिलेगा 250 के लेवल पे। अब गाइस देखो इसमें दो सीन आपके बन सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप अगर देखें कि अगर रिजल्ट्स कंपनी ने अच्छे पोस्ट किए हैं तो एक अच्छा अपसाइड भी आपको देखने को मिला है पिछले 2 महीनों में। सो अगर मार्केट को ये लगा कि भाई रिजल्ट्स ऑलरेडी फैक्टर इन है उसके प्राइस में, तो वो उसे ठीक प्राइस पे ले आएगी 250 के प्राइस पे। एंड अगर मार्केट को ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स के हिसाब से जो स्टॉक का प्राइस है वो अभी लो है, देन यहाँ से एक अपसाइड आपको दिखेगा पावर ग्रिड में। सो कल देखते हैं पावर ग्रिड में क्या होगा। रिजल्ट्स मेरे हिसाब से अच्छे आए पावर ग्रिड के। गाइस नेक्स्ट रिजल्ट की बात कर लेते हैं विच इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक एफएमसीजी स्टॉक है, ठीक है। एफएमसीजी स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जो आपके डेली नीड्स के प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक दूध है, चाय पत्ती है, टूथपेस्ट है, आपका साबुन है, एक्सेट्रा, ठीक है। एंड ये सारे नंबर सीआर। गाइस अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 3,863 सीआर का। अगर प्रीवियस क्वार्टर से आप कंपैरिजन लें तो आपको एक स्लाइड सा जंप देखने को मिल रहा है। एंड गाइस अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपको एक ठीक ठाक सी ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। सो रेवेन्यू के फ्रंट पे रिजल्ट्स ठीक हैं। अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो देखो एक्सपेंसेस इस बार कंपनी ने किए हैं 3,350 सीआर के। एंड प्रीवियस क्वार्टर में आप देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में एक स्लाइड सा आपको जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब गाइस देखो एक्सपेंसेस में जंप है, दैट्स ओके, लेकिन अगर एक्सपेंसेस में जंप है तो एटलीस्ट रेवेन्यू भी आपको इससे बेटर पोस्ट करना चाहिए था। और गाइस इसका एक रीजन भी है जो आपको रेवेन्यू में और प्रॉफिट में, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम लोग प्रॉफिट देख लेते हैं कि आपको एक स्लाइड सा ही जंप देखने को क्यों मिलता है एफएमसीजी स्टॉक्स में। पहले हम लोग प्रॉफिट देख लेते हैं। गाइस देखो अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो इनफैक्ट इस बार आपको प्रॉफिट डाउन होता हुआ ही दिख रहा है। प्रॉफिट इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 315 सीआर का, एंड प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 359 सीआर का। एंड प्रीवियस ईयर में भी एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में भी अच्छे ही रिजल्ट्स थे। सो अगर प्रॉफिट के फ्रंट में देखेंगे तो आपको एक स्लाइड सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी ने 315 सीआर का प्रॉफिट पोस्ट किया है, लेकिन आप अगर देखें प्रीवियस क्वार्टर से एंड ईयर ऑन ईयर आपको एक फॉल देखने को मिल रहा है। सो प्रॉफिट के फ्रंट पे आपको थोड़ा सा चिंताजनक रहना चाहिए।
हाँ, अब गाइस जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उनमें कभी भी आपको एक एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देखने को क्यों नहीं मिलता। गाइस देखो, एक सिंपल सा रीजन है, लाइक चाय पत्ती है। आप अगर दिन में एक बार इस समय चाय पीते हैं, आपको क्या लगता है 10 साल बाद भी आप एक ही बार चाय पियेंगे? जी हाँ, आप एक ही बार चाय पियेंगे, आप 10 बार चाय नहीं पियेंगे। सो अगर एक ही बार आप चाय पियेंगे, आज भी एक ही बार चाय पियेंगे आप 10 साल बाद भी, सो कंपनी में ग्रोथ कैसे आएगी? एंड ये कोई बुरी बात नहीं है, इन स्टॉक्स में आपको एक लीनियर ग्रोथ ही देखने को मिलती है, ईयर ऑन ईयर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक ठाक सी, चाहे वो नेस्ले हो चाहे वो टाटा कंज्यूमर हो, आपको एक लीनियर ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट्स इस बार मान लीजिए 300 सीआर के प्रॉफिट है, देन अगले साल आपको सीधा 600 सीआर के प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ भी, देन इट्स गोना बी 350 360, दैट्स इट। ठीक है। सो ये गाइस बात हो गई टाटा कंज्यूमर की। अगर टाटा कंज्यूमर के हम लोग चार्ट देख लेते हैं, टाटा कंज्यूमर के चार्ट में क्या हो रहा है, तो गाइस देखो, टाटा कंज्यूमर का चार्ट मैं आपको बता रहा था कि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खास नहीं है। रेवेन्यू के फ्रंट पे ऑल्दो ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट आपको ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। एंड गाइस ये एक छोटी सी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है टाटा कंज्यूमर। एंड जो अप साइड के लेवल है वो है 1180 के लेवल, 1180 के लेवल, एंड डाउन साइड के लेवल हैं 1100 के। ठीक है। एंड जिस तरीके के रिजल्ट पोस्ट हुए हैं, ऑल दो बहुत खराब नहीं है, लेकिन हाँ स्लाइट ओके से रिजल्ट हैं, स्लाइटली वीक ही हैं। सो आपको इसी रेंज में तब तक रेंज में आपको चलता हुआ दिखेगा टाटा कंज्यूमर। एंड 1100 की रेंज इसकी पीक रेंज है, डाउन साइड की रेंज है। अगर ये टूटा, देन अच्छा फॉल आपको देखने को मिल सकता है टाटा कंज्यूमर में। सो टाटा कंज्यूमर का चार्ट इस समय फ्लैट है, ठंडा ही है, आपको बहुत ज्यादा अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा टाटा कंज्यूमर में। अब गाइस नेक्स्ट रिजल्ट की बात कर लेते हैं, विच इज ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट भी टाटा का ही एक ब्रांड है, आपको पता होना चाहिए। आपने ब्रांड्स के नाम सुने होंगे, लाइक वेस्ट साइड एंड जूडियो। ठीक है, ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये सब ट्रेंट के अंडर में आते हैं, एंड ट्रेंट ही इसे कंट्रोल करता है, एंड ट्रेंट को कंट्रोल करता है टाटा। ठीक है। अब गाइस रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 3389 सीआर का। प्रीवियस क्वार्टर के आप कंपैरिजन देखें तो आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के फ्रंट पे। एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तब तो खैर बहुत अच्छी ग्रोथ है रेवेन्यू के फ्रंट पे। ठीक है। अब गाइस देखो, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं इसे। यस, अब अगर गाइस देखो नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए ट्रेंट के, तो ट्रेंट ने इस बार प्रॉफिट पोस्ट किया है 343 सीआर का, 343 सीआर का प्रॉफिट। ठीक है, 343 सीआर का प्रॉफिट। अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन लें तो भी आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। एंड गाइस अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन लेंगे, ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है आपको प्रॉफिट। सो ट्रेंड के रिजल्ट मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और इसका मूव भी आपको स्टॉक पे देखने को मिलेगा फॉर श्योर। ओ माय गुडनेस गाइस देखो, ट्रेंड मैंने ऑल्दो आज खोला है, मैंने एक दो दिन पहले खोला था, लेकिन इस टाइप का मूव होगा आई डिडंट एक्सपेक्ट। ठीक है। गाइस देखो, अब इस तरीके का मूव हो गया है, इस तरीके की वॉल्यूम के साथ, एंड रिजल्ट भी आपको अच्छे पोस्ट होते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो आरएसआई अभी कोई बहुत अपसाइड पे नहीं है, आरएसआई कोई ओवरबॉट नहीं है, लेकिन इस तरीके का मूव हुआ है, आपको एटलीस्ट कुछ दिन केयरफुल रहना चाहिए स्टॉक में। इसके बाद का जो भी मूव होता है, पहली बात तो अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है ट्रेंड में, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, एंड आपको स्टॉक को थोड़ा रुकने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो स्टॉक है इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे है। एंड जब भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई पे होता है, तो उसके अपर साइड के लेवल्स बताना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑल दो डाउन साइड के लेवल्स मैं आपको बता सकता हूँ, 3200 का इसका डाउन साइड का लेवल है। लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स पोस्ट हुए हैं, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, जिस तरीके का कैंडल इस समय फॉर्म हो रहा है, उस हिसाब से आपको 3200 के लेवल फिलहाल दिमाग से निकाल देने चाहिए। आपको एक अपसाइड ही मूव देखने को मिलेगा, एंड स्टॉक आज ही 18.86% का अपसाइड स्टॉक ने दिखाया है। एंड कल भी आपको थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिलेगा स्टॉक में, अगर मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हुई तो। सो गाइज ये बात हो गई सारे रिजल्ट्स की, मैंने 3 रिजल्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर मुझे आज शाम को टाइम मिला तो मैं कुछ रिजल्ट्स आपके साथ और डिस्कस कर लूंगा। अब गाइज देखो, अगर आईपीओ की बात की जाए तो आईपीओ आज 3 लॉन्च हुए हैं, 3 आज ओपन हुए हैं, एंड एक आज क्लोज हुआ है। आपको पता होगा एक आईपीओ आज कौन सा ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है। आज जो आईपीओ क्लोज हुआ है उसका नाम है एपीजे, एंड एपीजे मैंने आपसे बोला था आई विल अवॉइड दैट, एंड मैंने उसे अवॉइड ही किया है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। एपीजे मेरे हिसाब से अवॉइड था, एंड मैंने इसे अवॉइड भी किया है।
ऑल्दो 62 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इसमें आपको देखने को मिला है, लेकिन इसका जीएमपी मेरे हिसाब से फेवरेबल नहीं था, इसलिए हमने इसे अवॉइड किया है। पर्सनली मैंने, आपने किया है देन अच्छी बात है, नहीं किया है और अच्छी बात है। ठीक है। अगर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस की बैंक, अगर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस की बात की जाए, जन स्मॉल फाइनेंस की बात की जाए, राशि पेरिफेरल्स की बात की जाए, तो गाइज इसमें राशि पेरिफेरल्स ही थोड़ा सा कंसिडरेबल है, लेकिन ये भी इस समय वेट एंड वॉच ही है। अभी भी आपको इसमें रुकना चाहिए। सब्सक्रिप्शन तो ठीक ठाक है, लेकिन जीएमपी अभी भी इसका डाउन है। एंड ये दोनों स्टॉक अब मैं आज से ही बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए अवॉइडेड है। इसमें मेरी नजरें रहेंगी। आखिरी दिन अगर इसका सब्सक्रिप्शन एंड जीएमपी ठीक होगा, वी विल गो फॉर दैट। एंड अगर नहीं ठीक होगा, ये भी अवॉइड है। ठीक है। सो गाइज ये बात हो गई सारे आईपीओ की। सो आईपीओ डिस्कस कर लिए, रिजल्ट डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। बाय बाय फॉर नाउ।